इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2013 का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसमें जीएस 3 का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आसान है, उस टाइम पे हॉट टॉपिक था, वहीं से करंट अफेयर से ही उठा रखा है। और अगर इस पे अगर आपको कुछ आता भी नहीं है ना, फिर भी आप आराम से कर सकते थे इसको। ठीक है, भाई जो इसकी वर्डिंग है ना क्वेश्चन की, उससे ही हमें पता चल रहा है कि क्या चाह क्या रहा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बस 5 नंबर का। मतलब आपको मुश्किल से 10 लाइन लिखनी थी, मोर देन सफिशियंट था। 5 नंबर का ही क्वेश्चन था, 100 वर्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर। तो सबसे पहले क्या बताना है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज इट्स ऑथेंटिकेशन मीन, कि भैया इसका ऑथेंटिकेट करते हैं हम, उसका मतलब क्या है। एंड गिव वेरियस सैलेंट इनबिल्ट फीचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इसने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पे अगर आप 3 3 लाइन भी लिखोगे ना, तो आपका काम खत्म। ठीक है, पिन पॉइंट आंसर होना था। इस क्वेश्चन में आपके पास एक वर्ड भी खराब करने की वो नहीं थे। मतलब आपको एक वर्ड खराब करने की भी आपके पास क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या आप एक वर्ड भी खराब करने का वो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 100 वर्ड्स में है, 5 मिनट 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। उस पर आप ना ज्यादा लिख सकते, और मतलब कम लिखना है, ज्यादा अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है भैया, डिजिटल सिग्नेचर होता है क्या। बेसिकली हमारा सिग्नेचर क्या होता है, जो भी हमने सिग्नेचर लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिग्नेचर लगा दिया, इसका मतलब क्या है, किसी भी हैंड रिटन सिग्नेचर है कि भैया मैंने ये ऑथेंटिकेट कर दिया, ये वैलिडेट कर दिया कि हाँ ये ठीक है, कहीं पे भी साइन मार दिया। ठीक है, ऐसे ही जब डिजिटली फॉर्म में करते हैं तो उसको डिजिटल सिग्नेचर बोल देते हैं। अब आपके सिग्नेचर का क्या काम होता है कि भैया आपके सिग्नेचर का मतलब है कि आपकी यहाँ है, आप इस चीज को पढ़ चुके हो और सब कुछ इसमें ठीक है, और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो भी इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो भैया डिजिटल टेक्निक है जिससे ऑनलाइन मैसेज या सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट वगैरह पे हम साइन करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेक्निक है, डिजिटल टेक्निक है। ठीक है, हैंड रिटन सिग्नेचर जैसा ये रहने वाला है। ठीक, बस डिजिटल फॉर्म में, बस डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद क्या है कि अगर इस जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई चीज हमने अल्टर्ड नहीं की, कोई बदलाव नहीं किए। ठीक है, ये चीज ठीक है, वैलिडेट करता हूं मैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि वैसे तो यार कोई भी आएगा एडिट कर देगा, काम खत्म। बट इसमें क्या होता है, अगर ए और बी बात कर रहे हैं ना, अगर ए एंड बी बात कर रहे हैं, तो यहां से तो इंक्रिप्टेड होगा, यहां से तो इंक्रिप्टेड होगा, और बी के पास कोई की होगी जिससे वो खुल जाएगा डॉक्यूमेंट, ऐसा मतलब विजन है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, आजकल तो बहुत आम हो गई, 2013 में आम नहीं थी। आज के टाइम पे तो आप इस क्वेश्चन को बिना आंख बंद करके भी लिख सकते हो, बट 2013 में नई नई चीज थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतना नेट था, तो उस टाइम पे सोचो कितना बड़ा ये टॉपिक रहा होगा। उस हिसाब से आपको ये अटेम्प्ट मतलब सोचना है दिमाग में, ना कि 2023 के हिसाब से कि भैया 2023 में तो ठीक है, अभी तो नॉर्मल चीज है, हर जो भी डॉक्यूमेंट आ रहा है वही उसी पे डिजिटल सिग्नेचर है। ये जो पूरा हम जो कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है, या इसके पीछे का रीजन ये है, गोल ये है, विजन ये, कि आप यूपीएससी का माइंड सेट समझो कि भैया वो चाहता क्या है। आज भी अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ये नॉर्मल सा था कि भैया सिग्नेचर जो काम करता है ये डिजिटली फॉर्म में। पहले वाले का आंसर आ गया हमारा। दूसरा क्या है, इसमें ऑथेंटिकेशन मींस क्या है कि भैया जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये अपना वैलिड है और ठीक है। उसमें हाँ, ये जो अभी हमने बताया है ना, ये सारी चीज वही है। ऑथेंटिकेशन मीन क्या है करता है, और ये सिग्नेचर क्या है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट क्रिएटर और इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज नॉट अल्टर्ड, और ये सारा ऑथेंटिकेशन मीन तक आ गया हमारा। उसके बाद आता हमारा इसके सैलिएंट फीचर क्या है। सैलिएंट फीचर क्या है कि इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड है मतलब आपको और मेरे को ही पता है, बात खत्म। ये आपके लिए डॉक्यूमेंट है, आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले सील पैक लिफाफे आते थे ना, वही वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी है, आपने कोई चीज बदलाव नहीं किया और जो भी चीज है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्राइवेट की है,
प्राइवेट की क्या है कि जो मैं अपना साइन मार रहा हूँ उस चीज पे सामने वाला, मतलब मैंने जो साइन मारे है सामने वाले के ही पास हो जाएगा और किसी के पास कुछ नहीं है। और डिक्रिप्ट कौन करेगा? रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा। टाइम स्पेंड है, टाइम लगा होगा कि इस टाइम पे ये चीजें हुई है, टाइम स्पेंड है। और एक जो चीज है, नॉन रिपुडेशन है इसमें। नॉन रिप्यूडिएशन मतलब कि मैं मना नहीं कर सकता। अगर मेरा साइन लग गया ना और मैंने आपके पास भेजा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा नहीं है। ये वैलिड होगा, टोटली वैलिड होगा, उसमें आप बिल्कुल भी चाह के भी मना नहीं कर सकते। ठीक है। और जो भी उसका कंटेंट है उसके लिए भी मना नहीं कर सकते। 5 नंबर का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना भी नहीं था। हाँ, एक डायग्राम बना सकते थे। यहाँ पे एक सेंडर बना दिया फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ से अपना इनक्रिप्टेड करेगा मैसेज, अपना डिजिटल फॉर्म में बदलेगा, और फिर रिसीवर के पास जाके वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। ऐसी चीजें मान लो। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती है मैथ्स वगैरह की, आपकी होट की वगैरह बनती है। होट की, मास्क की, ये चीज होती है। ये होट की ओनली सेंडर के पास होगी, इसका डिक्रिप्टेड वर्जन रिसीवर के पास होगा। और जब दोनों यहाँ पे जो एक नंबर आएगा, मास्क नंबर बोलते हैं उसको, मार्क नंबर भी बोल देते, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। रिसीवर के पास भी सेम होना चाहिए और सेंडर के पास भी सेम होना चाहिए। तब जाके वो खुलेगा डॉक्यूमेंट, नहीं तो खुलेगा नहीं। एक टाइप से पासवर्ड इनकोडेड मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है। तो ये था हमारा 2013 का साइंस एंड टेक का 5 नंबर का क्वेश्चन, जो हमें 100 वर्ड्स में करना था, जिसको आई थिंक इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी बाई चांस हो गया इतना लंबा। ठीक है, आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, बस उसके ना पीछे जाना है, इसके मतलब रीजन क्या रहा होगा, रैशनल क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन सेट करने का। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम विक्टो।